हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CK क्लासेस में। तो आज मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ क्लास 11वीं का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है ना, जीव जगत यानी वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण यानी का मतलब होता क्या है, तो जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। यानी समानताओं एवं असमानताओं के जीवों को आधार पर क्या अलग अलग करना, इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण। समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों करें, तो वर्गीकरण की आवश्यकता अध्ययन की सुविधा, अनुकूलन का ज्ञान, जैव विकास के क्रम का ज्ञान, नए पादपों की खोज, यानी ये 4 है। वर्गीकरण का भी इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आयुर्वेद के जो आचार्य जनक है, उनने अपनी पुस्तक चरक संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के पादपों के बारे में लिखा था। ठीक है। तो जो सबसे पहले अरस्तु आए, तो जो अरस्तु ने कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में, पहला जंतु और दूसरा पादप। तो जो जंतु जगत था उसके 2 भाग बने, एक एनाइमा और एक इनाइमा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक एनाइमा और एक इनाइमा। तो जो एनाइमा रहता है यानी एब्सेंट, अनुपस्थित, यानी लाल रुधिर जिसमें क्या अनुपस्थित रहता है, और इनाइमा जिसमें क्या लाल रुधिर उपस्थित रहता है। पादप के क्या हुए, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो जो एनाइमा और इनाइमा है, तो एनाइमा में क्या लाल रुधिर अनुपस्थित रहता है, यानी जैसे क्या आ जाता है उदाहरण में स्पंज, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। इनाइमा में क्या आ जाएगा, पशु, मनुष्य, गाय, भैंस, ये क्या है, इनमें क्या लाल रुधिर उपस्थित होता है। तो जो इनाइमा है यानी जो लाल रुधिर उपस्थित है, तो लाल रुधिर उपस्थिति के 2 भाग बने, पहला अंडयुज और दूसरा जरायुज। तो जो अंडायुज किसे कहेंगे, तो जो अंडे देते हैं, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप यानी सांप, पक्षी, और जरायुज में जो बच्चे देते हैं। तो बच्चे कौन कौन देते हैं, भैंस, मनुष्य आदि उदाहरण है। तो जो वर्गीकरण के अभी जो वर्तमान में जो जनक है, वो कौन है, कैरोलस लिनेस। जो कैरोलस ली ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरम में जीवों के नाम एवं आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का क्या वर्णन किया था। क्या में सिस्टमा नेचुरी अपनी पुस्तक में आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का वर्णन किया था कैरोलस ने। तो आधुनिक वर्गीकरण को विज्ञान जनक कैरोलस लिनियस को मानते हैं। तो वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ हैं, डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्या है, 2 जगत, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, 5 जगत और 6 जगत। तो 2 जगत में क्या क्या आया, 2 जगत में आया कैरोलस ने 2 जगत के कैरोलस ने आज से क्या 250 वर्ष पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीव जगत को 2 जगतों में विभाजित किया था। पहला क्या, संपूर्ण जगत जीव जगत का, तो पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो जो द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियाँ हैं, तो क्या क्या आई, यानी क्या कमियाँ आई कि फिर 3 जगत प्रणाली आई। तो पहली क्या है, कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया। दूसरा, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा गया था। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण जीवों को एक साथ रखा। और इन्होंने जंतु पादप में क्या युगलीन पादप के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, उनको भी साथ में रखा। और इन्होंने पादप जगत में माइकोप्लाज्मा यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित को रखा गया। तो इसके कारण से फिर 3 जगत प्रणाली आई। तो 3 जगत प्रणाली को क्या आर्नेस्ट हेकल ने संपूर्ण जीव जगत में कितने को 3 जगतों में विभाजित किया था। पहला क्या था, प्रोटिस्टा जगत, और दूसरा पादप जगत और जंतु जगत, जिनमें क्या प्रोटिस्टा जगत, जिनमें क्या जीवाणु, नील, हरित, शैवाल एवं प्रोटोजीवा को रखा गया था।
ठीक है। तो फिर चार जगत प्रणाली आई। चार जगत प्रणाली के को किसने विभाजित किया? तो कोपलैंड। ये आता है तिमाही में कि चार जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने की? तो कोपलैंड ने। ठीक है। तो इनमें जो प्रोटिस्टा के स्थान पर क्या आया? मोनेरा को रखा एवं प्रोटिस्टा जगत को मान्यता दी। तो जो चार जगत प्रणाली है उसमें पहले क्या आया? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो फिर आई पांच जगत प्रणाली। ये जो अभी आया था तिमाही में क्वेश्चन कि पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली के किसने विभाजित किया? तो R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में संपूर्ण जीव जगत को पांच जगतों में विभाजित किया। ठीक है। कोशिका संरचना और शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातीय वृद्धि संबंध इस वर्गीकरण के प्रमुख क्या है? मापदंड थे। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया और प्रजनन और जातीय वृद्धि इसके क्या थे? वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड थे। तो कवकों को पादप जगत में अलग किया गया। तो क्या आया? मोनेरा जगत, फिर प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप जगत और फिर जंतु जगत। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये देखो, ये जैसे जगत मोनेरा का दिया गया है, इसके कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति। ठीक है। इसकी विधियाँ दिया है। फिर आया प्रोटिस्टा जगत, फिर जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियाँ लिखने आता है। ये आता है 4 नंबर में कि शैवालों को विभिन्न जगतों में स्थान दिया गया। यानी क्या कमियाँ थी 5 जगत में? तो 6 जगत प्रणाली आई। तो जो 5 जगत में क्या क्या थी? नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत में रखा गया, कोशिकीय शैवालों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया और बहुकोशीय शैवालों को पादप जगत में रखा गया था। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगत में भित्तियुक्त एवं भित्तिविहीन प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीवों को उपस्थित 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली तो किसने किया? तो कार्ल उज और कैंडल एवं विहिलियस ने 1990 में संपूर्ण जीव जगतों को 6 जगतों में विभाजित किया। किसने? पहला कार्ल उज, दूसरा कैंडलर, तीसरा विहिलियस ने क्या 1990 में संपूर्ण जीव जगतों को 6 जगतों में विभाजित किया। तो पहला क्या आया? आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा आया यूबैक्टीरिया और तीसरा आया प्रोटिस्टा, चौथा आया कवक, पांचवा आया पादप और छठवा आया जंतु। मोनेरा जगत को 2 अतिरिक्त जगतों में आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांटा गया। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी टॉपिक में वीडियो बनाना होगा तो हमें कमेंट करें।